एक तरफ हजारों छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर थे, दूसरी तरफ राजनीतिक अपने पूरे रंग में दिखाई दे रही थी। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले और कई लोग घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस पूरे प्रदर्शन में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छात्रों का हुआ जिनकी आवाज सबसे पहले उठी थी? आखिर जंतर मंतर पे ऐसा क्या हुआ कि एक शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन विवाद में बदल गया? आइए इस पूरे मामले को हम शुरुआत से समझते हैं। हर आंदोलन की एक वजह होती है। इस आंदोलन की वजह थी नीट पेपर लीक होना। इसी को लेकर छात्रों की सरकार से नाराजगी थी। देश भर के कई युवा मानते हैं कि बार बार पेपर लीक होना उनके भविष्य को प्रभावित करता है। पिछले एक महीने से इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। कई क्रिएटर्स ने वीडियो भी बनाए इस पर, बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाने की भी अपील की। इसी के साथ धीरे धीरे दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा वहां पे जुटने लगे। उनकी मुख्य मांग थी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, निष्पक्ष परीक्षाएं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। यहाँ तक तो सारा मामला लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी वैसे वैसे प्रदर्शन का स्वरूप भी बदलने लगा। वहां अलग अलग संगठन पहुंचे, कई राजनेताओं ने वहां पे अपनी मौजूदगी भी दर्ज करवाई। समर्थकों का कहना था कि इससे छात्रों की आवाज मजबूत होगी, जबकि इसमें हकीकत तो ये थी कि जो असली मुद्दा था वो राजनीति के शोर में दबने लग गया। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने संसद तक पैदल मार्च निकालने का निर्णय लिया। तब सरकार ने कड़ा रूप अपनाते हुए वहां पे बैरिकेड्स लगाए, पुलिसकर्मी खड़े कर दिए। यहीं से हालात बिगड़ने लगे। कथित तौर पर कुछ लोगों ने वहां पे बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस पर भी पथराव किया। इसी के साथ पुलिस को पता चला कि अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसके साथ पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इसी के साथ कुछ स्थानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी जरूरी थी। वहीं कई जगहों पर देखने को मिला कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे छात्रों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ा। कुछ ऐसा देखने को भी मिला जहां छात्र शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनको भी लाठी डंडों का सामना करना पड़ा। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। कानून व्यवस्थाएं बनाए रखनी पुलिस की जिम्मेदारी है। सोचिए, जो छात्र कई महीनों से पढ़ाई कर रहे थे, जो कि सिर्फ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, क्या सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ? जब किसी आंदोलन में हिस्सा और अव्यवस्था की खबरें छा जाती है, असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। इसी के साथ मीडिया की हेडलाइन बदल जाती है। जो विरोध पेपर लीक को था, अब वो राजनीतिक बन चुका है। इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था, वो मुद्दा पीछे छूट चुका है। अब सिर्फ मुद्दा राजनीतिक बन चुका है। तो जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की नहीं बनती है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि युवाओं की समस्याओं को समय रहते सुन लेना चाहिए था। पेपर लीक जैसे मामलों पर तेज और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी और संवाद के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए थे। पेपर लीक एक सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये लाखों युवाओं के सपनों का सवाल है। लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन हिस्सा कभी भी किसी के पक्ष में नहीं होती है। सबसे जरूरी मुद्दा छात्रों के भविष्य का था, वो कहीं न कहीं इस राजनीति के शोर में दब न जाए। इसमें आपकी क्या राय है? क्या सरकार को सबसे पहले छात्रों से बात कर लेना चाहिए था?